खास कार्यक्रम जनता जानती है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे किसानों के आंदोलन की अपनी मांगों को लेकर। एक बार फिर किसान लामबंद होने लगे हैं और भारतीय किसान यूनियन के किसान एक बार फिर दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार के आश्वासन के बाद किसानों ने 7 दिनों के लिए अपना दिल्ली कूच टाल दिया है। आज इसी मुद्दे को लेकर जानेंगे जनता की राय। सीधे हैंडओवर करते हैं, हमारी सहयोगी लगातार विश्लेषण करती हैं हर सामाजिक मुद्दे और राजनीतिक मुद्दों का। सीधा उनका रुख करते हैं खुशी राणा, जो कि आज इस विषय पर क्या है जनता की राय। सीधे हैंडओवर टू खुशी राणा। जी बिल्कुल, लगातार जो है किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले भी हमें इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिले थे और अब फिर से एक बार किसान जो है प्रदर्शन पर उतर आए। अभी हमने देखा पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से नोएडा की ओर से किसान दिल्ली आने की कोशिश कर रहे थे, लगातार अपनी मांगों को आगे रख के जो है वो लगातार सरकार से अपील कर रहे थे कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। लेकिन किसानों द्वारा किया जा रहा ये प्रदर्शन आखिर कितना सही है, कितना गलत है, इस बात के बारे में हम आज सीधा बात करेंगे अपनी जनता से। जनता हमारे साथ यहाँ मौजूद है। मैम, किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं। किसानों का प्रदर्शन करना आखिर कितना सही है, कितना गलत है, क्योंकि वह कहीं ना कहीं अन्नदाता है। जनता को उनसे उम्मीद है, पूरे देश को किसानों से उम्मीद है, लेकिन उसके बाद प्रदर्शन हमें देखने को मिलते हैं इस तरह के। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, किसान हमारा अन्नदाता है, इसमें कोई शक नहीं है, और अन्नदाता है इसलिए किसानों का सम्मान हमारी सरकार ने आज से और हमेशा से किया है। और आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सबसे ज्यादा जो फायदे की जितनी भी नीतियां हैं वो किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने दी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो ये किसानों के नेता बने घूम रहे हैं, ये किसानों को गुमराह करते हैं। और इसी गुमराह करते करते आप देखें कि पिछले बहुत लंबे अरसे से 650 से 700 किसानों ने अपनी जान भी इनकी नेतागिरी में गंवा दी। इन्होंने अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए इन्होंने किसानों को हर चुनाव से पहले, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो और अब आप देखिए विधानसभा का चुनाव है, हर चुनाव से पहले ये इस तरीके की रैली निकालते हैं, इस तरीके का पर किसानों को परेशान करके। पिछली बार भी उन्होंने सर्दियों में किसानों को परेशान करके बाहर खड़े रखा, लंबे लंबे उन्होंने रास्ते बंद करे रखे और किसान कितने महीनों तक बाहर अपना डेरा डालकर बैठे रहे। कहीं ना कहीं वो लोग किसान थे भी नहीं, जैसा कि हमें बताया गया। कई बारी ये लोग पे करके किराए पे लोगों को ले आते हैं, किसानों के नाम पे किसानों को बदनाम करते हैं और कहने को अपने आप को किसानों का नेता मानते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये इतना फर्जी है, क्योंकि ये अगर वाकई ये किसानों के हित में होता और किसानों के द्वारा किया जाता, तो जैसे पिछली बार लोकसभा के चुनाव से पहले ये शुरू हुआ तो ये अभी तक कंटिन्यू रहता। लेकिन आप देखिए कि इनका एक पैटर्न है, जैसे जैसे चुनाव आता है वैसे वैसे उस सभा को खराब करने के लिए 26 जनवरी हो, इस तरीके के कभी भी जब भी कोई मेन हमारे देश के प्रति, किसी भी तरीके के हमारे संविधान के प्रति जब भी कोई एक अच्छा समय आता है, ये लोग उसको खराब करने के लिए उस समय पे टारगेट करके उसी समय पर अपना इस तरीके का माहौल खराब करने के लिए ये एक रणनीति निकालते हैं। अब जैसे हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो उनको इससे ज्यादा अच्छा मौका उन्हें पुनः वापस से नहीं मिल सकता था। तो राकेश जी जो इतने बड़े अपने आप को नेता कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, उन्हें ये हर चुनाव से पहले ही क्यों ध्यान आता है कि उन्हें किसानों के बारे में कुछ करना है? जैसे वो आकर उन्होंने किसानों को अब की बार फिर सर्दी में, अब वो आप एक डेरा डाल के बैठे हुए हो, दिल्ली में कूच करने की सोच रहे हो, आपको लखनऊ तक जाना है। दिल्ली और लखनऊ क्यों? अगर करना था तो तब से आप लगातार करते, अचानक से ब्रेक किस लिए? तो ये एक राजनीतिक प्रेशर है जो वो इन किसानों के नाम पर सरकार पे बनाना चाहते हैं, माहौल को खराब करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राकेश जी या तो किसी से घूस खाते हैं या किसी से पैसा लेते हैं, क्योंकि ये एक समय पर ट्रिगर होते हैं। अगर किसान के लिए लड़ना है तो 12 के 12 महीने लड़ो ना, अपना 24 के 24 घंटे लड़ो। एक पोर्शन में एक टाइम पीरियडिकली क्यों आते हो? अभी जैसे विधानसभा का चुनाव खत्म होगा, सब अपने बिल में भाग जाएंगे, फिर कोई चुनाव आएगा, ये बाहर निकल कर आ जाएंगे। तो ये मौका परस्ती की जो ये राजनीति जो ये राकेश जी ने मचा रखी है किसानों के नाम पर, मेरे हिसाब से तो इनको हाउस अरेस्ट करके इनको अंदर कर देना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके से हमारे अन्नदाताओं की मानसिकता को खराब करते हैं। और जिस तरीके से ये हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, जो किसानों के लिए इतना सोचते हैं और किसानों के लिए ही जो उन्होंने नीतियां निकाली, हजारों करोड़ों रुपए का उन्होंने अपना, इन सब के बारे में वो कोई प्रचार नहीं करते। वो सिर्फ ये प्रचार करते हैं कि हमारे को मुआवजा ज्यादा दो, हमारी फसल कम बिकी। इस तरीके की जो एक
प्रोपेगेंडा चलाकर ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद इनको बाहर से फंड मिलता है, या तो ये पाकिस्तान से हैं। मैम, आप जनता होने के नाते ये बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं किसानों के आंदोलन को, प्रदर्शन को राजनीति से जोड़ा जा रहा है कहीं ना कहीं। इसका राजनीतिक लाभ क्या पार्टियों को मिल पा रहा है? देखिए, राजनीतिक लाभ सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो कि देश विरोधी हैं। ये देश विरोधी हरकतें हैं, ये एक संकीर्ण, जिन्हें कहते हैं ना, जिनको एक संक्रमण हो जाता है, जिनको सिर्फ देश को खराब करना होता है, जो अपने देश के विरोध में होते हैं, जो हमारे भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, इन्हीं अन्नदाताओं का खाते हैं और इन्हीं अन्नदाताओं का बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो इस तरीके के नेताओं को नेता मानना भी अपने आप में, नेता शब्द को भी एक गाली है। तो मुझे लगता है कि राकेश जी कोई नेता नहीं है, ना ही ये किसानों के कोई शुभ चिंतक हैं। ये एक तरीके से नेता बनकर अपनी राजनीति को सेक रहे हैं। किसान जो है राजनीतिक दलों के बहकावे में आ जाते हैं। बिल्कुल बहकावे में ही आते हैं। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जितने किसानों को वहाँ पे कहा जाता है कि 10,000 खड़े हैं, 5,000 खड़े हैं, उतने किसान वहाँ पर होते भी नहीं। अगर आप जाएं, पिछली बार अगर आपने देखा हो, जब कई सारे रिपोर्टर्स वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गए, तो हमें पता चला कि बहुत सारे तो किसान थे भी नहीं। आप ये देखिए कि जिस तरीके के गैजेट्स उनके पास पिछली बार के इस तरीके के, जब उन्होंने ये सब किया था इस आंदोलन में, जो था वो अच्छे अच्छे लोगों के पास हमारी सरकार में भी नहीं होते हैं। तो उनको इस तरीके के गैजेट्स, उनके मास्क, उनकी जिस तरीके के वो जिस चीजों में थे कि अगर आपके ऊपर अगर आप पुलिस पे अटैक करते हो तो पुलिस से बचने के लिए जिस तरीके के उन्होंने मास्क पहने हुए थे, इस तरीके के मास्क तो हमारी भी पुलिस फोर्स के पास नहीं थे। तो जो इंसान, क्या आपको लगता है कि किसान हमारा इतना सीधा साधा किसान जो खेती करता है, जो अपने मुआवजे के लिए लड़ रहा है, वो इतना वेल एस्टैब्लिश्ड है कि इतने हाई प्रोफाइल चीजों को बाहर से इंपोर्ट करके लाएगा, उसको इकट्ठा करेगा, फिर उसको लेकर सरकार के लिए लड़ाई झगड़ा करने जाएगा? ऐसा कभी जनरली होता नहीं है। तो ये सब बिल्कुल प्लान्ड है, किसानों को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, इनकी मानसिकता को खराब करने के लिए लोग अपना राजनीतिक रोटियों को सेक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ और यहाँ पर तमाम जनता मौजूद है। सर, लगातार किसानों का प्रदर्शन हमें दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर के इलाकों में देखने को मिलता है। दिल्ली में आने की कोशिश लगातार किसान कर रहे हैं। अब की बार नोएडा की ओर से जो है, गाजीपुर बॉर्डर की ओर से आने की कोशिश किसानों द्वारा की गई। इसको लेकर क्या कहेंगे? मैडम, ये जो भी आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन नहीं है, ये एक तरह से बिल्कुल पहले समय पे भी ये किसान आंदोलन कर रहे थे, हरियाणा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हरियाणा चुनाव के बीच में भी ये हरियाणा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब दिल्ली में चुनाव है तो दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी तरह से ये किसान नहीं है, ये लोग बड़े बड़े लोग हैं जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। किसान तो अपना बेचारा खेती कर रहा है, वो तो खेतों में काम कर रहा है, गरीब मजदूर है। लेकिन ये लोग तो बड़े पैसे वाले लोग हैं, इनको बाहर से फंडिंग हो रही है। जो हरियाणा में बैठे हैं वो खालिस्तान से फंडिंग हो रही है। इन लोगों को जो ये लोग आ रहे हैं, दिल्ली में कुछ कर रहे हैं, इनको कहीं और से फंडिंग हो रही है। तो ये तो किसान, उनको कहना ही गलत है, किसान शब्द इनके लिए गलत है। जनता की नजरों में जो ये प्रदर्शन हो रहा है, ये सही है या गलत है? मैडम, ये बिल्कुल गलत है। इसमें राजनीतिक जो लोग हैं वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी भी उनको समर्थन कर रहे थे किसानों को। वो समर्थन नहीं है, वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। राहुल गांधी जी खुद अपने स्तर पे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अब वो इनके ऊपर रोटी सेकने के चक्कर में लगे हुए हैं। यानी कि सर, अगर बात सियासी दलों की जाए, जो राजनीतिक दल हमारे देश में है, तमाम दल है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, क्या कहीं ना कहीं जो है किसान आंदोलन का फायदा उठाया जा रहा है? हम देखते हैं एक तरफ जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा वहां जाने की कोशिश करते हैं, इलाकों में जहां पर किसान मौजूद हैं, उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मिल भी नहीं पाते। इसको लेकर क्या कहेंगे? जो किसानों से जो ये बड़े लोग मिल रहे हैं, राहुल गांधी जैसे मिल रहे हैं, ये सब अपनी राजनीतिक इनकी महत्वाकांक्षाएं हैं। लेकिन जो देखिए, अभी फिलहाल सरकार है, जितना मानदेय किसानों को इस बार मिल रहा है वैसे कभी भी नहीं मिला। इनकी फसलों को सीधी खरीद हो रही है, MSP मिल रही है, गारंटी मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, और इनकी जो जितना भी ये फसल उगा रहे हैं उसका मोदी सरकार अच्छे से पैसा दे रही है इनको, जो आज तक कभी नहीं हुआ। लेकिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए दूसरे लोग इनको गुमराह कर रहे हैं और इन्हें भड़का रहे हैं कि ये मोदी सरकार के खिलाफ कूच करे, दिल्ली में बंद करे, दिल्ली में इलेक्शन है, इसी चक्कर में सब कार्य हो रहा है ये। सर, जनता का ये भी कहना है, जैसे कि अभी हमारे सामने जनता ने बात की कि ये लोग किसान नहीं हैं, ये किसानों के पीछे कोई और चेहरा भी हो सकता है। इसको लेकर क्या कहेंगे?
ये किसान तो है ही नहीं बहन जी। किसान जितने भी हैं वो सब अपने अपने जगहों पे काम कर रहे हैं, उन्हें इतनी फुर्सत ही नहीं है कि राजनीति करें। ये वो लोग हैं जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और ये अपने राजनीति में अपने आप को चमक दिखाना चाहते हैं, इसलिए ये हर चुनावों से पहले अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे कूच करते हैं जिससे कि इन्हें रोका जाए, इनको मारपीट की जाए या कुछ पुलिस इन पर बल प्रयोग करे तो ये सरकार का विरोध कर सके कि सरकार ने हमारे साथ अत्याचार किया। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश यहाँ की जा रही है। बिल्कुल, ये केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, भाजपा के खिलाफ काम हो रहा है, लेकिन भारत सरकार ने इनके लिए बहुत अच्छे काम किए, इनको अच्छा मानदेय दे रही है, लेकिन फिर भी ये लोग उसके खिलाफ अपना कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। सर, किसान जो है प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, नोएडा की ओर से, गाजीपुर बॉर्डर की ओर से दिल्ली में आने की कोशिश कर रहे, दिल्ली कूच कर रहे हैं, इसको लेकर जनता का क्या कहना है? देखो जी, किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है, किसान को बाहर रोड पर जाने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग इनके साथ आ रहे हैं वो सब किराए के टट्टू हैं, इस तरीके से वो काम कर रहे हैं। राकेश टिकैत की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा शब्दों को जरूर संभालिएगा सर जी। राकेश टिकैत जी की हम बात करते हैं तो वो भी किसान के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। किसान हितैषी सो किसान के घर में जाकर बताता है कि किसान का काम क्या होता है। उसके बाद भी मोदी जी ने हमारे ने सभी किसानों को 6-6 हज़ार रुपये साल के देने का काम किया है, तो इससे बढ़िया काम और क्या हो सकता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो भी किसानों के हित में ये काम करवाए, हित में नहीं कर रहे, ये उनको कोई पार्टी प्रोपेगेंडा के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं किसानों के प्रदर्शन के पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का, सियासी दलों का फायदा है। दल जो बेरोजगार हैं, सियासी दल काफी दिनों से उनको रोटी सेकने का हाथ में, तो वो क्या है, अपनी रोटी सेकने के लिए इस तरह का काम करा रहे हैं। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके काम को इस तरीके के प्रदर्शन करके उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, इस तरीके का काम करे। किसान कभी भी खेत को छोड़ के रोड पर नहीं आता है। किसान को आप जाकर, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, हमने भी बचपन से लेकर अब तक किसानी की है और अब मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा हूँ, लेकिन किसान को मैंने कभी इस तरीके से बहकावे में नहीं देखा है। सर, अभी जनता का ये भी कहना था कि जो किसानों का प्रदर्शन है एक पैटर्न में होता है, यानी कि जब इलेक्शन नजदीक होंगे तो किसान दिल्ली की ओर बढ़ेगा। किसान कभी भी इलेक्शन का टाइम हो या कोई और टाइम हो, वो किसान खेत में ही रहता है, वो कभी नहीं आता। जो बेरोजगार आदमी है, जिनको अपना राजनीति से मतलब है, वो अपने किराए के लोग पकड़ते हैं और रोड पे लेके आ जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है। किसान जो खेत, आज की डेट में किसान अपने खेत से फुर्सत नहीं मिली, कभी गन्ना डालना है, कभी अभी धान की खेती खत्म हुई है, उसके बाद गेहूं की बिजाई चल रही है, उसके बाद अब पानी लगाया जा रहा है। तो किसान आज की डेट में एक एक दो ही होते हैं, बाकी बच्चे सब अपना मजदूरी करके शाम को जाते हैं। किसान का भी जो ये प्रदर्शन हो रहा है किसानों का, इसके पीछे फिर कोई और है इसके पीछे क्या? कोई राजनीतिक पार्टी या कोई ऐसा काम कर रहा है जो ये किसान नहीं है। किसान है ही नहीं। नहीं। ठीक है सर, किसानों के आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? बहुत गलत हो रहा है, गलत कर रहे हैं सर, बहुत ज़्यादा। सर, क्या लगता है इन प्रदर्शनों का फायदा कहीं ना कहीं सियासी दलों को मिलता है? सियासी दलों को ही मिल रहा है, इनको जो अपोजिट में बीजेपी वालों को तो लॉस हो रहा है। और ये कांग्रेस के हैं, जैसे पप्पू का काम है या केजरीवाल का, ये खुजरीवाल वगैरह, इन सब ने खराब कर रखा है। इन्हीं का सारी टीम में सेकंड टीम है इनकी। राकेश टिकैत इन्हीं का आदमी है। राकेश टिकैत जो है लखनऊ जाने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास की, और उनसे जाके बात करने की, सीएमओ जाने की भी बात उनके द्वारा की गई। क्या कहेंगे इसको लेकर? उसकी औकात तो है नहीं वैसे, बाकी तो अब वो देखेंगे, योगी जी देखेंगे, योगी जी के पास पहुंच। वो ओनली पब्लिक को गुमराह कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसान उसके कहने से लखनऊ नहीं जाएगा, कोई दिल्ली नहीं जाएगा। पब्लिक बहुत समझदार हो गया है। कि जो प्रदर्शन होते हैं कहीं ना कहीं टाइम पीरियड पे होते हैं, कहीं ना कहीं इलेक्शन के नजदीक होते हैं। जब इलेक्शन होता है तब ये खड़े जाते हैं, कुकुरमुत्तों की तरह आ जाते हैं बीच में। तो इनका कोई लेना देना नहीं है किसी उससे, और ये तो बिल्कुल अहित कर रहे हैं किसानों का, मतलब किसानों को बदनाम कर रहे हैं कायदे से। तो वहाँ पर ट्रैक्टर देखो आप, 2-2 करोड़, 1-1 करोड़ रुपए के ट्रैक्टर वहाँ खड़े हैं, मॉडिफाइड। हाँ, और इतने महंगे। अभी बीच में वो खालिस्तानी बीच में आगे थे, उन्होंने किसी एक उसको जिंदा जला दिया, एक को हाथ काट दिए। वो ये सब तो बहुत गलत है। और शाम को शराबें बटती हैं, बड़े उसमें मीट बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें गलत करते हैं वो लोग। और शाम को तो मतलब पता ही नहीं उनका तो कितना गलत काम होता है वहाँ पर। उन्होंने कैंटर टाइप के ले रखे हैं, उसके अंदर बहुत सारे अवैध काम भी करते हैं वो लोग। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो किसान तो है ही नहीं, वो साफ लगता है गैंगस्टर है। वहाँ पर कोई आया हुआ है, उसने अपने गैंग के आदमी खड़े कर रखे हैं। वो कोई ऐसा है ही नहीं उसके अंदर, कोई ऐसा जो किसान लगे, कहीं से भी लगता ही भी नहीं है कोई भी। वो किसान के तो वेशभूषा से पता चलता है ये किसान है, उनका तो किसान कहीं से भी लगते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन है जनता की नजरों में सही है कि सर गलत है? बहुत गलत है। गलत नहीं है, बहुत ज़्यादा गलत है ये। एक तो हमारा टाइम बर्बाद होता है, बीच में रोक लेते हैं और फिर फंस जाते हैं हम लोग
जो रास्ता हमारे को आधे घंटे में तय होना चाहिए वो 4-4 घंटे में फंस जाते हैं। कोई बीमार है वो भी नहीं ले आ सकता, पूरा ही रोड जाम कर देता है। पता नहीं कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें मतलब कोई ढंग से फैसला दे नहीं पाती है। कब से कई सालों से वहाँ पे खड़े हुए हैं वो लोग, मतलब 2 साल 3 साल से तो ज़्यादा हो गए मेरे ख्याल से, नहीं? और हर बार यही होता है। जाने ही नहीं देना चाहिए उनको, तो कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड कर देना चाहिए। वो लोग हमारे सीधे साधे जो किसान भोले आदमी है उनको गुमराह करते हैं। किसान है भी तो नहीं वो, सबसे किसान इन चक्करों में पड़ेगा ही नहीं, उसमें टाइम ही नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो गलत हैं, जो बिल्कुल ही मतलब अवैध असंवैधानिक लोग हैं सारे ही, असंवैधानिक 110% असंवैधानिक है। राजनीतिक लाभ की बात की जाए, आप दोनों के एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट करते हुए सर ये सवाल करना चाहूंगे, राजनीतिक लाभ की बात की जाए तो इसका लाभ आखिर ज्यादा किस दल को मिल रहा है? ये तो कांग्रेस को और ये खुजलीवाल को ज़्यादा मिलता है, बाकी तो और किसी को मिलना से बहुत मुश्किल है। क्योंकि बीजेपी तो उल्टा सपोर्ट करती है, लेकिन ये बीजेपी को बदनाम करते हैं आगे आके। अब ये उस पर छूटा हुआ है, पैरोल पे छूटा हुआ है, सब में हल्ला मचा रहा है कि मेरे को आज़ाद कर दिया है और मेरे को झूठे मुकदमे में फंसाया है। और जब भी कोर्ट में ये सब इसको स्टेटमेंट पब्लिकली मना था कि ये नहीं देगा स्टेटमेंट, लेकिन पब्लिकली स्टेट पे देता है, कोर्ट कुछ नहीं कर रही है। लेकिन अभी बीजेपी कोई कैंडिडेट कुछ बोल देता है, कुछ भी अच्छा भी बोलता है तो उसको उसके खिलाफ तुरंत ही वो आता है। जैसे अब नूपुर शर्मा थी, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कितना गलत फैसला, मतलब स्टेटमेंट गलत दिया है। लेकिन अभी जो ओवैसी देता है और भी कोई देते हैं तो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं होता है। तौकीर रजा ने दिया, उसके खिलाफ कुछ नहीं होता है। ये सब तो सब मतलब ऐसा लगता है कि सारा सिस्टम कांग्रेस ने पहले से ही सेट करा हुआ था, जो धीरे धीरे करके प्री प्लान, बस धीरे धीरे करके अब हटेगा ये। बस अब पब्लिक को पता चल चुका है कि कौन गलत है कौन सही है, देश में कौन देश के हित में चल रहा है, कौन देश को अहित कर रहा है। पप्पू तो शुरू से ही ये कर ही रहा है, मतलब विदेश में जाके केजीपी के एजेंट थे, पहले भी बताया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने कितना मतलब ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा सब कुछ बोला हुआ है, सोनिया गांधी के बारे में, क्या राहुल गांधी के बारे में। ये और उल्टा ये लोग ब्लेम उनके ऊपर लगाते हैं, योगी जी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, या और इनके मतलब बीजेपी के अच्छे अच्छे जो लीडर्स हैं उनके ऊपर लगाते रहते हैं तोहमत। और खुद ही जो है ना पूरे अच्छी तरह से रंगे हुए हैं, गंदगी में रमे हुए हैं अच्छी तरह से। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब पब्लिक बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है। अब पब्लिक को पता है कौन गुमराह कर रहा है, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, किसने हमारे लिए अच्छा किया है, किसने हमारे लिए बुरा किया है, साफ पता चलता है वो। अब पब्लिक गुमराह नहीं होने की। अब वो एक टाइम था जब पब्लिक एकदम से इनकी बात में इन्फ्लुएंस में आ जाती थी, अब नहीं होगा ऐसा। अब नहीं होगा, बहुत कम लोग हैं। बाकी तो कास्ट कार्ड तो ये खेलते ही हैं, जाति का जो है कार्ड, जाति 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 हिंदुओं की जाति ढूंढते हैं, मुस्लिमों की जाति को नहीं ढूंढते हैं। ये तो ढूंढना चाहिए ना, उनमें 72 फिरके हैं, उनको ढूंढो। कोई दिल्ली भी है, कोई बरेली भी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। लेकिन हिंदुओं में इनको चाहिए ठाकुर, बनिया, पंडित, ये सब चाहिए इनको। तो ये सब चीज़ें अपने वोट बैंक के लिए बनाते हैं। ऐसे ये भी मांगता है टिकट, तो ये तो सारी चीज़ें अंडरस्टूड है बिल्कुल। तो कुछ नहीं होने वाला इनसे 110%। और बीजेपी अब नहीं जाती, 100 साल से पहले तो बीजेपी वापस मतलब जाती नहीं है वो। कांग्रेस बिल्कुल खत्म है अब। सर क्या कहेंगे इस पूरे प्रदर्शन के पीछे आखिर वो कौन सा सियासी दल है को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है? जो मेरी आज तक का अपना कैरियर रहा है, जैसे देखते हैं कि कांग्रेस और एक नई दूसरी कांग्रेस खड़ी होगी है केजरीवाल जी की। ये कभी भी देश के प्रति तो मैंने काम करते हुए नहीं देखे बचपन से यहाँ तक। जब भर्तियाँ होती थी तो रिश्वत लेके भर्ती होती थी। मैंने अपने टाइम में देखा है कि जब मैंने अपने प्लेग्राउंड में खेलता था, मैं एक प्लेयर भी हूँ, टॉप रहा था, लेकिन हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया। जिन लोगों ने पैसे दिए उनमें लिस्ट में नाम आ गए। तो कांग्रेस के टाइम में ऐसे ही भ्रष्ट काम होते थे। और आज की डेट में जो भी लिस्ट बनती है वो जेन्युइन तरीके से बनती है। जो मेरिट लिस्ट पर काम करते हैं उन लड़कों को ही आगे लेके आते हैं। तो ये बेरोजगारी काफी दिन से इनको फैली हुई है। इनको खुजली हो रखी है लोगों को कि किसी तरीके से देश को गुमराह किया जाए और उपद्रव किया जाए। जो जहाँ जहाँ जैसे अभी आप हरिद्वार में इधर देख रहे हो, उत्तर प्रदेश में देख रहे हो, या संभल में देख रहे हो, या और कहीं भी, तो ये क्या है, उन लोगों को उकसाने का काम करते हैं। सिर्फ इन पर और कोई प्रोपगंडा नहीं रहा। लोग इतने समझदार हो चुके हैं, वो अपने तरीके से, किसान तो अपने तरीके से चलता है। अब किसान कभी रोड पर नहीं आएगा। कहीं ना कहीं सियासी लड़ाई में नुकसान जनता का नुकसान कर रहे हैं। अपनी रोटी सेक रहे हैं, अपना इनका पेट भर जाता है, इधर उधर से पैसा आ जाता है, इनका काम चलता रहता है। कोई मेल तो चल नहीं रही, इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? जो कमा के खाता है ना, उसको देखो ना, 2-2 लाख रुपए वाला भी आज की डेट में क्या काम कर रहा है। इनको कहाँ से पैसे आ रहे हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते, 50-50, 200 लोगों को साथ लेके चलते हैं। इट मीन ये तो क्लियर है इसका अपना पैसा नहीं है। यो कोई ना कोई इनको पीछे से सपोर्ट कर रहा था। लगा दो लंगर, कितनी जगह लगाया आज तक बता दो ना। राकेश जी ने कितनी जगह लंगर लगाया, कितने किसानों का भला किया है, किस गरीब आदमी की लड़की की शादी करी है। कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दे दो जो उसने अच्छा काम किया हो, कोई भी। सब क्या है कि लोग उसके पीछे लग जाते हैं और वो लोगों को घुमाने का काम करते हैं।
इसका कहीं ना कहीं नुकसान सीधा जनता को हो रहा है कि जनता का तो हो ही रहा है, वो कंफ्यूज हो जाती है ना, क्योंकि अब डाइवर्ट हो जाता है माइंड कई बार, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अब टोटी चोर है या जो भी है, सब मिल के कर रहे हैं अपना, जो भी होना कुछ नहीं है इनसे। होगा तो वही जो अभी चल रहा है बीजेपी का, बिल्कुल सही लाइन पे चल रही है बीजेपी, सब ठीक हो जाने वाला है थोड़े दिन में, सब कुछ अपने फेर में जाएगा। थैंक यू सर। किसानों का प्रदर्शन लगातार हमें देखने को मिल रहा है, दिल्ली की ओर किसान बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिलहाल नोएडा की ओर से आने की कोशिश उनकी जारी है, इसको लेकर क्या कहेगी जनता? देखो एक मैडम, ये जो किसानों का जो चल रहा है ना, ये एक अच्छी सियासत है इसमें, तो इसकी सियासत के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये हर बार ये इलेक्शन के टाइम में ऐसे करते हैं लोग, समझे। हकीकत में किसान को ज़्यादा कोई समस्या नहीं है, ये चंद लोग हैं जो ये समस्या लेके आ जाते हैं बार बार अपनी पॉलिटिक्स जमाने के लिए। ऐसा कोई नहीं, किसान कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है किसान को। हर पूरी गवर्नमेंट किसानों को पूरी मदद कर रही है, समर्पण निधि दे रही है इनको, हर 6,000 रुपया हर साल में इसको दे रही है, समझे, साल में 2-3 बार, और से किसान को पूरी सुविधा दे रही है, बिजली है, पानी है, सब टाइम से मिलता है। लेकिन ये जो चंद लोग हैं पार्टी वाले कुछ तो ये लोग सब गड़बड़ करते हैं सब अपनी पॉलिटिक्स में। जो ये प्रदर्शन हो रहा है, क्या ये जनता की नजरों में सही हो रहा है या गलत हो रहा है? बहुत गलत है, इससे जनता को परेशानी ज़्यादा है। अभी देखिए कि नोएडा जाने वाले लोग कितने परेशान हुए हैं, लोग वहाँ से दिल्ली, नोएडा से आने वाले, दिल्ली में सर्विस करने वाले, वो लोग कितने परेशान हो रहे हैं, उनको कई घंटा परेशानी हो रही है, वो अपने टाइम पे अपना ऑफिस भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, इतना दिक्कत है उससे। यानी कि सर प्रदर्शन के जरिए कहीं ना कहीं सियासी दलों को इस प्रदर्शन का फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है? नहीं, हमको फायदा हो रहा है, सियासी दलों को फायदा हो रहा है कि वो अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं उनको, समझे। वैसे तो कोई इनको पहचानता नहीं है, जानता नहीं है, इस बहाने थोड़ा अपना हाईलाइट कर लेंगे अपना आपको, ये बात है। धन्यवाद मैम। एक सवाल आता है, जनता लगातार यही बात कह रही है कि जो प्रदर्शन ऐसे होते हैं उससे आम जनता को तकलीफ होती है। आम जनता जैसे कोई उस तरफ जाना चाहे, नोएडा की ओर जाना चाहे, या जिस भी बॉर्डर से किसान आ रहे हैं उन रास्तों पर नहीं जा पाता, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे जाम में फंसता, तो जनता को साफ तौर पर इन प्रदर्शनों का नुकसान होता है। आप भी जनता है मैम, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आज की जनता बहुत समझदार है। सभी जनता जानती है कि ये एक प्रोवोक्ड आंदोलन है और इसमें किसानों का अपना कोई खास रोल है नहीं, और इसमें राजनीति की जा रही है। इससे क्या होता है कि जो भी संगठन, जैसे कि हमारे राकेश जी हैं, तो ये जिन भी संगठनों से जुड़े हुए हैं, ये हम और आम जनता आप लोग के टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से बराबर से जानती है। वो जिस तरीके की कोशिश कर रहे हैं ना, जब वो ऐसे आंदोलन निकालते हैं और वो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके ऐसे आंदोलन से जो आम जनता है, जिससे रोज एक परेशानी का सामना करना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए, एग्जाम्स का टाइम है, एग्जाम से बच्चे लेट हो जाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं, लोगों को हॉस्पिटल्स का काम होता है, कोई इमरजेंसी होती है, जा नहीं पाते, ऑफिस जाने वाले ऑफिस नहीं जा पाते, उनको लेट होता है। इस तरीके के व्यवहार से वो जो क्रिएट करना चाहते हैं, इसका इम्पैक्ट उल्टा हो रहा है। तो इससे जो प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इससे इस आंदोलन से उनको पब्लिक की एक सहानुभूति ही मिल रही है कि बेचारे सब कुछ करने के बावजूद भी इस तरीके के आंदोलनकारी और जो एक नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग हैं, वो आम जनता को तंग कर कर अपनी जो पॉलिटिकल अपना गेन चाहते हैं, इससे उनका नुकसान ही हो रहा है, उन्हें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो आने वाले चुनाव में हम दिल्ली में भी इस बात को देखेंगे कि जिस तरीके से हम ये जानते हैं कि नोएडा बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, तो नोएडा में आप भी कितने सारे हमारे लोग हैं जो 25% डेली नोएडा डेली ट्रैवल करते हैं, या जो दिल्ली में रहते हैं वो नोएडा बड़ी बड़ी कंपनीज होने के कारण दिल्ली नोएडा जाते हैं। तो आपके इस तरीके के व्यवहार से आप आने वाले चुनावों में भी देखेंगे कि दिल्ली की पब्लिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी का ही समर्थन करने वाली है। और दिल्ली में भी अब की बार इस तरह की हरकतों के बाद दुनिया भी समझती है कि एक अकेला शेर के पीछे सारे गीदड़ लग गए हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो आने वाले चुनावों में आप इसका रिजल्ट देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में सरकार वापस दिल्ली में अब की बार बनेगी। और कई बारी तो ये राकेश जी अगर आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल जी से मिलकर भी इस तरीके का माहौल और अपना हम कहते हैं कि पाकिस्तान इधर उधर जितने भी बेकार लोग हैं जो हमारे देश में रहकर देश का खाकर इन किसानों के बोए हुए राशन को और अन्न को खाने के बाद इन अन्नदाताओं के ही ऊपर कंधे पे बंदूक रखकर ट्रिगर करके हमारे ही देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप आने वाले समय में देखिएगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि किसान ही इनको खत्म कर देंगे, कि आपकी वजह से, आपकी एक दुष्ट मानसिकता की वजह से उन्हीं को ही कहीं नुकसान ना हो जाए। तो आने वाले समय में मुझे लगता नहीं है कि राकेश जी के दिन बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से इतना गलत काम किसानों के ऊपर उनके नाम पर कर रहे हैं और एक खराब करके एक माहौल बना रहे हैं, तो
बहुत जल्द इनको हिंदुस्तान से इनको नकार दिया जाएगा और इनके इन आंदोलनों की कोई कीमत और कुछ वजूद नहीं रहने वाला है। एक सवाल मेरा आपसे, आखिरी सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि जनता का ये कहना है कि कहीं ना कहीं सियासी दलों की लड़ाई में आम जनता का नुकसान होता है। आप जनता है मैम, आप तो कहीं ना कहीं नुकसान आपका भी हो रहा है, तो इसको लेकर क्या कहें? देखिए, मैं बताती हूँ कि मेरे घर से मेरा बहुत परिवार के लोग, मेरे भाई, मेरी बहनें नोएडा रहती हैं और वो हमारे दिल्ली में रोज़ मतलब जॉब के लिए आती हैं। उनका ये हाल है कि अभी थोड़े दिन पहले इतना ट्रैफिक था कि उनको एक होटल रात को लेना पड़ा क्योंकि वो वापस नहीं जा पा रहे थे और अगले दिन उनकी ऑफिस की कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। तो आप उनके वर्ड सुनते तो आपको पता चलता कि जनता इनकी इन हरकतों से इतनी त्रस्त और इतनी परेशान है कि जितनी उनकी अर्निंग नहीं है उतना उनको स्टे बैक करने में दिल्ली में मजबूर हो गए हैं। और बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं जो इसके आंदोलन के चलते अपने नोएडा दिल्ली कम्यूट करने वाले लोगों को एक उन्होंने गेस्ट हाउस करवाया कि भाई तुम यहाँ पर रहो जब तक ये काम खत्म नहीं हो जाता। इस तरीके से फैमिली सफ़र कर रही हैं, पर इन बेहुदा किस्म के लोगों को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है कि आपकी वजह से एक जनरल पब्लिक एक्चुअली बहुत परेशान हो रही है। तो मेरा राकेश जी आपसे बड़ा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपनी राजनीतिक गतिविधियों पे थोड़ा सा लगाम लगाएं, अपनी गंदी सोच पे जरा सा लगाम लगाएं और आम जनता के रोजमर्रा की जिंदगी में जो आपकी वजह से जो परेशानी उत्पन्न हो रही है उसको कंट्रोल करें। आप पॉलिटिकली गेन करने के लिए कुछ और तरीके देखें, अदर मतलब रेदर देन आम जनता को परेशान करने के, और बेचारे मासूम किसान को बदनाम ना करें क्योंकि हमारा जो देश है वो इस किसानों के बलबूते ही चलता है और किसान हमारे अन्नदाता ही नहीं, हमारे देश का नींव भी है। आप उस नींव को अपनी राजनीति की वजह से उसको हिलाने की कोशिश ना करें। अव्वल तो आपके गंदे इरादों से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी नाकामयाब कोशिशें जो बराबर कर रहे हैं उसको प्लीज आप कृपया बंद करें और आपको जिस देश में जाना है आप वहां जाएं क्योंकि भारत में इस तरीके की मानसिकता के लोग ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा, आम जनता का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से अभी किसानों का प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है, इससे साफ तौर पे जो है जनता को नुकसान हो रहा है, आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग अपने ऑफिसों के लिए या फिर किसी और अन्य कारणवश जो नोएडा की ओर इस समय जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उनको आने जाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार इस बात की पुष्टि भी जनता द्वारा की जा रही है कि कहीं ना कहीं इन तरह के जो प्रदर्शन है, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान पहले भी इस तरह के प्रदर्शन कर चुके हैं, इनका कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक दलों को, सियासी दलों को पूर्ण तरीके से जो है फायदा होता है। लगातार इस बात की जो है जानकारी भी जनता हमें दे रही है और जनता कहीं ना कहीं ये बात भी कह रही है कि इन प्रदर्शनों से अगर आपकी कोई मांगे हैं तो आप उनको सही तरीके से मांगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि आने वाले समय में हमें किस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। क्या किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा, चुनाव भी दिल्ली में है, विधानसभा, क्या इस प्रदर्शन को विधानसभा से जोड़ा जाएगा या फिर किसी और मोड़ पर जो है ये पूरा प्रदर्शन मुड़ जाएगा? अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में हमें किस तरह की तस्वीर जो है दिल्ली में देखने को मिलती है। तब तक